फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच में। आज इस वीडियो में यूटेरिया बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षा भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 1 से 7 तक हो चुका है। प्लेलिस्ट में आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन रक्त है का नारा किसने दिया था? यह दिया था अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विद्रोह 1861-62 में बंगाल क्षेत्र में हुआ था। यह गलत है। यह 1859-60 में हुआ था। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक दो व्यक्तियों ने की थी। बिल्कुल। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारक हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। इसका राइट आंसर 2 और 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था। इन्हें धरती आबा पृथ्वी के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1899-1900 में मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान या फिर ग्रेट कोलाहल का युद्ध भी कहा जाता है, उसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। बिल्कुल। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय। यह गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था यह 1813 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय 1843 में लॉर्ड एलन के समय। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियस में किस वर्ष भाग लिया था? तब भाग लिया था 1893 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कर्मयोग राजयोग इनकी प्रमुख पत्रिका है। अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने शुरू किया था? अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ऑप्शन नंबर डी। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का संबंध है। बहिष्कृत भारत का संबंध भीमराव अंबेडकर से। लिलिथुओ आयोग का उद्देश्य था। लिलिथुओ आयोग का उद्देश्य भारतीय कृषि में संकट से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित खुदीराम बोस हैं। दिल्ली षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस हैं। नासिक षड्यंत्र केस से वारेंद्र घोष नहीं है। नासिक षड्यंत्र केस से अनंत कनहरे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। और रेड मर्डर केस में चापेकर बंधु सम्मिलित हैं। भारतीय राष्ट्रवाद को उत्प्रेरक कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत के भावी संविधान पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की। यह सही है। 1 और 3। भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम कौन सा था? तो कोचराब आश्रम अहमदाबाद के पास है। कोचराब आश्रम अहमदाबाद के पास 1915 ईस्वी में भारत में गांधी जी द्वारा स्थापित कोचरब पहला आश्रम था। यह सत्याग्रह का अभ्यास करने के लिए गांधीवादी विचारों के छात्रों के लिए एक अग्रणी केंद्र था। वही साबरमती आश्रम 12 वर्षों तक महात्मा गांधी का निवास स्थान था, 1917 से लेकर के 1930 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा किसने दिया था? क्या दिया था? एस नायर ने। ऑप्शन नंबर शंकर नायर ने। कामाटागारू घटना कब हुई थी? कामागाटामारू घटना कब हुई थी? यह घटना हुआ था सितंबर 1914 में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना। तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक थे। दी पायनियर जॉर्ज एलन, ये सही है। कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू। दी सोशलिस्ट एम एन राय नहीं, दी सोशलिस्ट एस ए डागे। 1 और 4 जो है यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो यह गठित की गई है कैबिनेट मिशन के द्वारा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, जबकि संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 ईस्वी में M.N. राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हालांकि वास्तविक संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। अंतिम बैठक संविधान सभा का कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? गांधी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? यह जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार होते थे, प्रवेश द्वार वाले हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा। एकमात्र हड़प्पा शहर जिसमें मुख्य सड़क पर प्रवेश द्वार वाले घर हैं, तो यह हो जाएगा लोथल। ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जिसमें 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं, उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। इजी क्वेश्चन है, फास्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी थी? अंग महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो यह जो थी यह हो जाएगा मालिनीन। मालिनीन। अभी जो अंग जो क्षेत्र है यह भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र है। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीन एवं महायान में विभाजित हो गया था, यह गलत है। पहली बौद्ध संगीति में ही हीन आयन और महायान, पहली बौद्ध संगीति नहीं होगा, हीन आयन और महायान चौथी बौद्ध संगीति के दरम्यान ये विभाजित हुए थे। वही बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना है, बिल्कुल। बौद्ध धर्म के हीनायन संप्रदाय का आदर्श अहत पद को प्राप्त करना है। नागमल्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी। ये जो है गलत है। हीनायन और महायान चौथी बौद्ध संगीति के द्वारा ही अलग हुआ था। परम भागवत की उपाधि ग्रहण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया था? तो यह धारण किया था समुद्रगुप्त ने। इसके साथ साथ कविराज का, धर्म प्राचीबंध का, परम भागवत, धरणीबंध, परम भट्टारक, पृथ्व्याम प्रतिरथ, यह सब का उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण किया था। समुद्रगुप्त को विसेट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था और अपने आप को लिच्छवी दोहित्र भी कहा करता था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो हो जाएगा कौन से वंश से? चेंदी वंश से। चेंदी वंश से। हाथी गुफा अभिलेख इनका क्या है? तो एक अभिलेख है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? वर्ण व्यवस्था का रक्षक किसे कहा जाता है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को। गौतमीपुत्र सातकर्णी को। गौतमीपुत्र सातकर्णी ब्राह्मणवाद के संरक्षक थे। उन्होंने स्थापित 4 वर्णों के लोगों के बीच अंतरजातीय विवाह की अनुमति नहीं दी। इसी कारण से उन्हें वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी व सातवाहनों का तीसरा राजा था। सातकर्णी प्रथम सातवाहन राजा था जिसने सैन्य विजय द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नेक्स्ट है, और इन्होंने खारवेल की मृत्यु के बाद कलिंग पर विजय भी प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया? बंगाल की खाड़ी को चोल झील में किसने बदल दिया था? यह हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। 1014 से लेकर के 44 ईस्वी तक यह शासन कालीन का रहता है। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर की शिक्षा है? अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह किसका है? तो हो जाएगा पार्श्वनाथ का। ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे और सभी क्षत्रिय थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक जो चिन्ह है यह है सांप। बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उनकी मुख्य शिक्षा अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह था। वही 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हुए? तो वर्धमान महावीर हुए। इनका प्रतीक चिन्ह शेर है, सिंह है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को शाक्त दर्शन से ग्रहण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बलबन से संबंधित नहीं है? उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, यह सही है। उसने नैरोज प्रथा को बंद करवाया, यह गलत है। उसने नैरोज प्रथा को प्रारंभ किया था, गलत है और यही राइट आंसर है। उसने सीधा में पैबोस प्रथा चलाई, बिल्कुल। मंगोलों के विरुद्ध उसने दीवान अर्ज की स्थापना की, यह भी सही है, जो कि सैन्य विभाग से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है वह सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है। अगर मुगल का बात होता तो यह हो जाता बाबर और जहांगीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इनकी पुस्तक का नाम है फतवात ए फिरोज शाही, फतवात ए फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने जजिया कर को लगाया था ब्राह्मणों पर और सिंचाई कर भी लगाया था जो उपज का 1/10 भाग था। कौन छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान में नहीं था? अष्टप्रधान में कौन नहीं था? तो पंत प्रधान था, अमात्य था, सचिव था, मुहतसिब नहीं था। कौन कौन था सुनिएगा। पंत प्रधान या पेशवा होता था, अमात्य या मजुमदार होते थे, चिटनीस होता था, वाक्यानवीस होते थे, सारे नौबत या फिर सेनापति होते थे, सुमंत या दवीर होते थे, पंडित राव और न्यायाधीश होते थे। मुहत्सिब जो होता था मुगल कालीन प्रशासनिक प्रणाली है। मुहत्सिब का प्रमुख कार्य लोगों के आचरण पर नजर रखना था तथा दरबार के शिष्टाचार को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी थी। जाब्ती प्रणाली का संबंध था। जाब्ती प्रणाली का संबंध राजस्व प्रशासन से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लहुरादेव से। सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया? सम्राट अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया था? तो यह प्रयोग किया था ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? मृच्छकटिकम किसने लिखा है? तो यह क्षुद्रक ने लिखा है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की पुस्तक है। मेघदूतम कालिदास की पुस्तक है। विज्ञानेश्वर की पुस्तक कौन सा है बताइएगा? तो मिताक्षरा। मिताक्षरा पुस्तक विज्ञानेश्वर की है और अश्वघोष का पुस्तक है बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसे पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनचेस्टर जो है ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है और वही बोस्टन जो है अमेरिका विश्व में सूती वस्तु उद्योग के प्रमुख केंद्र है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर जो है ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है और वही बोस्टन जो है यह अमेरिका में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय CSO करता है। NSSO जो है NSSO यह गरीबी और बेरोजगारी के बारे में गणना करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में। शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में। गौर करिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है। शहरी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, ऑप्शन नंबर बी। धान का ओराइजा सेटाइवा हो जाएगा। मक्का का जियामेज और चना का साइसर एटीटीनम क्या हो जाएगा? वनस्पति नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। संगीत कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? संगीत कला अकादमी का स्थापना 1953 में हुआ था। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। 6 बिंदुओं पर ग्राहम बेल ने इसकी खोज की थी। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या हो जाएगा? तो बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे का मातृभाषा, ऑप्शन नंबर डी। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य बच्चों को व्यक्ति के अवसर देना। भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया है? तो इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? किसने चलाया है? स्विट्जरलैंड। इसमें टोटल 100 डिब्बे हैं और इसकी कुल लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? यह लगाया गया है 6.4%। मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? यह हो जाएगा अजय बंगा को। अजय बंगा को। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। वही नील मोहन यूट्यूब के CEO हैं। मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग
कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया? 2.62 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा एक खनिज है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण है? रक्तचाप को नियंत्रण कौन करता है? यह हो जाएगा सोडियम। सोडियम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है? डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। डाउन सिंड्रोम की पहचान आमतौर पर कुछ शारीरिक विशेषताओं से होती है, जैसे चपटा चेहरा और छोटा चेहरा, छोटा कंध आदि। नेक्स्ट है, बीज वाले पौधों में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है। बीज वाले पौधों में नर गैमेटोफाइट को आमतौर पर कहा जाता है पराग। फूल वाले पौधों में अंडाशय विकसित होता है। फूल वाले पौधे में अंडाशय विकसित होता है या फल होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक क्रिया का उत्पाद है? यह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन पौधों में अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है? अलैंगिक प्रजनन की विधि नहीं है तो यह हो जाएगा निषेचन। निम्नलिखित में कौन सा नींद की बीमारी का लक्षण है? नींद की बीमारी का लक्षण लाल चकत्ते, बुखार, खुजली एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, नींद की बीमारी सीसी मक्खी के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक भेदन क्षमता तो गामा का होगा और आयनन क्षमता अल्फा का होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह दूरी की इकाई इजी है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है? आवर्त की जो संख्या यह है 7 और वर्ग की संख्या है 9। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी है? वर्ग की संख्या जो है यह है 18 और आवर्त की संख्या कितनी है? यह 7 है। हाँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, आधुनिक आवर्त सारणी। नेक्स्ट है, अशुद्धियों की उपस्थिति किसी पदार्थ के गलनांक को कैसे प्रभावित करता है? अशुद्धियों की उपस्थिति में गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट 3 शब्द है तो 3 का क्या हो जाएगा? 4 अवतल लेंस। दूरदृष्टि 2 आता है तो उत्तल लेंस हो जाएगा। 2 का 3, 3 का 4। उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? उस उपकरण का क्या नाम है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है? तो हो जाएगा माइक्रोफोन। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की निम्नलिखित में से कितने परमाणु पाए जाते हैं? यह पाए जाते हैं 6। लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण के कारण। यह सदलेपन के द्वारा जंग से बचाया जा सकता है। जस्ते की परत चढ़ा करके हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खनिज की आवश्यकता होती है? पोटेशियम। हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। हीलियम एक अज्वलन गैस है जबकि हाइड्रोजन गैस एक अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। यह सही है, बाकी यह सब गलत है। ऑप्शन नंबर 1 है जो सही है। साबुन मुख्यतः लवण होते हैं। साबुन मुख्यतः लवण होते हैं। यह होते हैं सोडियम और पोटेशियम दोनों, ए और बी दोनों होगा। फलों को ताज़ा रखने के लिए निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फॉर्मिक अम्ल का। फॉर्मिक अम्ल का। और कृत्रिम रूप से हरे फलों को पकाने के लिए एस्टिलीन या फिर एथिलीन का उपयोग किया जाता है। एस्टिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। द्रवों की तुलना में गैसों को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना। ईथीन का प्रयोग निम्न में से किस कार्य हेतु किया जाता है? ईथीन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य हेतु किया जाता है? तो मस्टर्ड गैस निर्माण में, कृत्रिम रंग निर्माण में, निषेचक के रूप में, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कच्चे फलों को पकाने में ही प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशा निर्माण में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिकतम कितने अंतराल के बाद संसद की बैठक नहीं हो सकती? 6 माह। 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है?
दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ है? यह सिक्किम में है, सिक्किम में। इसके अतिरिक्त मणिपुर तथा गोवा में भी यह व्यवस्था लागू है। मणिपुर और गोवा में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है अनुच्छेद 178 में। और 182 में विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति के संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। और 188 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के शपथ ग्रहण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो अपने पद ग्रहण के दिन से, जिस दिन शपथ लेता है उस दिन से। अनुच्छेद 56 में जिक्र किया गया है, मैंने करवाया भी है, आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रपति अब तक कौन कौन बने उसमें मैंने बहुत कुछ बताया है, जैसे कि कौन से राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है, कब दिया गया है, राष्ट्रपति बनने से पूर्व राज्यपाल कौन रह चुके हैं वो भी हमने करवाया है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में सक्षम बनाता है यदि वे मानते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 32। संविधान सभा का प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? प्रथम बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष सदानंद सिन्हा को बनाया गया था। कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है किंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? यह हो जाएगा राज्य की विधानसभा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। संसद सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? संसद सदस्य 25 वर्ष, न्यूनतम 25, क्योंकि लोकसभा का सदस्य अगर बनना है तो यह कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए और वही राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। भारत के संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विशेष प्रावधान किया गया? अनुसूची 10 में। 10 है दल बदल। निम्नलिखित में से किसने 1831 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? मसौदा किसने तैयार किया था? अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तैयार किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिकरण हेतु 64वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था? राजीव गांधी। संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आयोजित किया जाता है? अनुच्छेद 108। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? वी.के.आर.वी. राव ने। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मत्स्य एवं खनन या प्राथमिक। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन यह सब प्राथमिक में आता है। वही इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, विद्युत उपकरण निर्माण, खाद्य सामग्री निर्माण यह सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। वही सेवा क्षेत्र तृतीय सेक्टर में आता है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? यह है कपड़ा उद्योग में, ऑप्शन नंबर सी। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना? दूसरा पंचवर्षीय योजना यह हो जाएगा महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। नेक्स्ट है, निम्न से कौन सा तत्व भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भूपटल पर सर्वाधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है? तो यह एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। अगर बात की जाए कि सर्वाधिक तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर लोहा, कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम। OCl फेंको ना, इसका ट्रिक है। टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है? अधिक सिंचाई। निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में शामिल है? यह शामिल है तमिलनाडु, ऑप्शन के अनुसार ए हो जाएगा। ऐसे सर्वाधिक लिंगानुपात जो है यह केरल राज्य का है, उसके बाद
तमिलनाडु का दूसरा स्थान है, आंध्र प्रदेश तीसरा स्थान, चौथा नंबर पे मणिपुर और पाँचवें नंबर पे छत्तीसगढ़ है। राउरकेला इस्पात इकाई की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो हमने एक ट्रिक बताया था, केला क्या हो गया, जम गया, आई मीन जर्मनी के सहयोग से। निम्नलिखित में से भारत के किस मृदा को अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा कहा जाता है? चेरनोजम मृदा किसे कहा जाता है? काली मृदा को। भारत में पाई जाने वाली कौन धारी वन कितने ऊंचाई के बीच पाई जाती है? यह हो जाएगा 2500 से 4500 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश से स्थित है? किस देश में स्थित है? पेंटागोनिया का पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अर्जेंटीना में। मांटो ग्रोसो का पठार ब्राज़ील में है। पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है। कोलंबिया, अलास्का, पिडमॉन्ट पठार यूएसए में और गुआना पठार कहाँ है? तो यह हो जाएगा वेनेजुएला में। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? इसका राइट आंसर वायु प्रदूषण। रियो डी जेनेरो से संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में। अब यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है। 101 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 102 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 103 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो को फास्ट करके इसे सॉल्व कर लें। अगर आप लोग कहें तो इसका पीडीएफ भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी। 104 का हो जाएगा ए। 105 का सी। 106 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 107 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 108 का हो जाएगा ए। 109 का ए। 30 हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो यह व्यास से होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास। जिस प्रकार घर का संबंध दीवार से, उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे है? ईंट से है, ऑप्शन नंबर बी। 112 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भांजा हो जाएगा, ब्लड रिलेशन से दिया गया है। 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 114 नंबर प्रश्न, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 115 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 116 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 117 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 32 होगा। 118 का बी होगा। 119 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट प्रश्न, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिक्शनरी से क्वेश्चन दिया गया है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।